एग्जाम में प्रश्न बन जाता है ना, या कई बार आपसे बहुत जो जनरल लोग होते हैं, जो साधारण लोग होते हैं, आपसे बहुत साधारण प्रश्न कर लेते हैं कि आप हमें बताइए कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो अब आपको पता चल गया है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बैकग्राउंड ये है कि ये बिहार से बिलोंग करते थे। ये बातें भी आपको ध्यान रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। तो ये वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जिन्हें 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष के रूप में, 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। इन्हें ही क्या किया जाता है, आगे चलकर संविधान जब पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, सब कुछ बन जाता है, तो 24 जनवरी 1950 को भारत का पहला राष्ट्रपति इन्हें चुन लिया जाता है। फिर उसके बाद 24 जनवरी 1950 को ही एक और बड़ा काम किया जाता है, राष्ट्रगान की बात करते हैं, यानी कि नेशनल सॉन्ग की बात करते हैं दोस्तों, नेशनल सॉन्ग की बात, सॉरी नेशनल एंथम, राष्ट्रगान। एक मिनट, इसी समय क्या किया जाता है, नेशनल एंथम को भी अपनाया जाता है। और नेशनल एंथम क्या है हमारा, जन गण मन अधिनायक जय हो, जो कि आप जानते ही हैं। तो 24 जनवरी 1950 को इसी दिन क्या किया जाता है, राष्ट्रगान को संविधान सभा में अपना लिया जाता है। और 24 जनवरी 1950 को ही एक और बड़ा काम किया जाता है कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत होता है वंदे मातरम, वंदे मातरम हमारा जो राष्ट्रीय गीत होता है, नेशनल सॉन्ग होता है, इसी दिन क्या किया जाता है, इसको भी अपना लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 24 जनवरी को 4 बड़े काम होते हैं। अभी मैंने 3 बताया हुआ है। एक तो पहला काम क्या किया जाता है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। दूसरी बात हमने क्या बताया है कि एक तरह से अगर आप देखें तो नेशनल एंथम की बात करते हैं तो इसे भी अपना लिया जाता है। तीसरी बात करते हैं तो राष्ट्रीय गीत को भी अपना लिया जाता है, यानी कि जो हमारा नेशनल सॉन्ग होता है। अब आगे चलकर क्या होता है, संविधान सभा की अंतिम बैठक भी इसी दिन हो जाती है। तो 24 जनवरी 1950 को ही क्या होता है, संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। आपके एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न बन सकता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो अगर आपसे पूछा जाता है तो अब मुझे नहीं लगता है कि आप नहीं बता पाएंगे, आराम से आप बता सकते हैं कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। और आगे चलकर 2 दिन बाद एक और निर्णय लिया जाता है। अब ये जो बड़ा निर्णय होगा, भारत को एक गणतंत्र राष्ट्र बनाएगा। अब हमारा भारत पूरी तरीके से कह सकते हैं संविधान के अनुसार चलेगा। अब ना तो किसी ब्रिटिशर्स का शासन होगा, ना किसी मुगल का शासन होगा, ना किसी व्यक्ति का शासन होगा, बस किसका शासन होगा, विधि का शासन होगा। अब यहां पर कानून का राज होगा। अब भारत एक कानून राज वाला देश बन जाएगा, जहां पर विधि के समक्ष क्षमता की बात की जाएगी, जहां पर एक तरह से अमीर गरीब ऊंच नीच सब बराबर में आ जाएंगे। अब कहीं से कहीं तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और वो दिन होता है 26 जनवरी 1950। कौन सा दिन होता है, 26 जनवरी 1950 होता है। और इस दिन से भारत एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में जन्म लेता है। अब भारत का एक नया कह सकते हैं इतिहास शुरू होता है। और तब से लेकर आज तक अगर आप देखें तो भारत के इतिहास में हमेशा कुछ ना कुछ बदलता रहा है, लेकिन भारत देश का संविधान अपने उसी यथा स्थिति में हमेशा से बना रहा है। बस इसमें कभी संशोधन हुआ तो कभी कुछ नया जोड़ा गया, लेकिन संविधान हमेशा वहीं पर बना रहा। संविधान हमारे देश का एक जगह पर डटा रहा। और 140 करोड़ 135 प्लस जनसंख्या कहा जाता है ना, 135 करोड़ प्लस जनसंख्या की बात करते हैं, तो इसको चलाने में मुख्य भूमिका निभा रहा है हमारे देश का संविधान। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश को यदि आप देखें तो चलाने वाला केवल और केवल एक किताब है, वो है भारत देश की संविधान है। ठीक है, अब इसकी जितनी भी महिमा मंडल की जाए उतना ही कम है। ठीक है, भारत देश के संविधान को बनाने में जिन लोगों ने एक तरह से अपने सोच विचार, जिन लोगों ने अपने त्याग दिए, वाकई में बहुत ही बेहतर दिए। आप एक बार सोचिए
कि आज से 70 साल पहले लिखा गया संविधान में कुछ भी बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ। सोचना पड़ेगा, मानना पड़ेगा इस बात को कि वाकई में उन लोगों ने कितनी बड़ी सोच के साथ हमारे देश के संविधान को लिख दिया, कितना बेहतर तरीके से हमारे देश के संविधान को बना दिया। एक बार आप सोचिए, आप एक नोट्स बनाते हैं तो इसी तरह से आपको बार बार नोट्स बनानी पड़ जाती है, एक विषय के 4 बार नोट्स बनानी पड़ जाती है। आप इतना नहीं सोच पाते हैं कि अपनी नोट्स को आप एक एग्जाम तक रख ले। आप सोचिए कि आज से 70 साल पहले, 70-75 साल पहले अगर आप देखें तो एक संविधान बना दिया जाता है और वो संविधान इतने साल तक चलता आ रहा है, अभी न जाने कितने सालों तक चलता रहेगा। कितने लोगों ने इस संविधान को खत्म करने का प्रयास किया, कितने लोगों ने इस संविधान को डिसबैलेंस करने का प्रयास किया, लेकिन किसी में इतनी ताकत नहीं हुई। ना तो हुई है, ना तो होगी, ना हुई थी, ना तो हो रही, मतलब ना तो होगी, ना तो भविष्य में ही कह सकते हैं होगी। मतलब कभी कोई नहीं कर सकता है इस देश के संविधान को खत्म। भले ही वो थोड़ा तरोड़ मरोड़ सकता है अपनी सत्ता के, एक तरह से कह सकते हैं अपनी सत्ता को बचाने में भले ही वो इधर उधर कर सकता है, लेकिन इस देश का जो संविधान है जैसा था, जैसा है और हमेशा ही वैसा ही रहेगा। तो कह सकते हैं अब हम आगे की कहानी को ये जानेंगे, आगे की कहानी को अगली क्लास में हम ये जानेंगे कि भारत देश के संविधान को बनाने में किन किन देशों ने या किन किन देशों के संविधान को हमारे देश के संविधान के निर्माताओं ने पढ़ा और वहां से जो चीजें अच्छी लगी वहां से वो चीजों को लेकर हमारे देश के संविधान में लिख दिया। ठीक है, हम नकल तो करते हैं लेकिन अक्ल लगाकर हम क्या करते हैं, एक तरह से नकल करते हैं। दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर अब स्थगित करते हैं। अगर आप लोगों को क्लास बेहतर लगी हो तो एक बार आप कमेंट करके बताइएगा कि यस सर, आपने जो हमें पढ़ाया है वो बिल्कुल सारी बातें समझ में आई हैं। बस इस सीरीज को कंटिन्यू रखिए। अब आप इस सीरीज को बंद मत कीजिएगा, बिल्कुल मैं इस सीरीज को बंद नहीं करूंगा। बहुत जल्द ही मैं आपके साथ हिस्ट्री भी मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं, यानी कि आपके साथ मैं लेकर आ रहा हूं हिस्ट्री भी बहुत जल्द। बस आप लोग एक बार चैनल का सपोर्ट कीजिए। मैं गारंटी लेता हूं कि पूरे YouTube चैनलों पर अगर आप देखेंगे किसी से भी आप पढ़कर आएंगे, बाद में फिर से आपको लगेगा कि एक बार प्रवीण सर से जाकर पढ़िए सारी चीजें, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके सिस्टमेटिक तरीके से एक एक चीजों को समझाया है। इससे बाहर से चीजें नहीं आएंगी। चलिए अब हम आज की बात को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, टेक केयर ऑल ऑफ यू। हम मिलते हैं अगली क्लास में।